बड़ी खबर, लद्दाख के 4 इलाकों से चीन की सेना पीछे हटी। उच्च स्तरीय वार्ता के बाद चीन से सेना पीछे हटाई। ये बड़ी खबर है। गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से चीन ने सेना हटाई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का यह बयान आया है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि लेकिन अभी तक ये भी बड़ी बात है कि ये एक बड़ी डिफीट है चाइना के लिए। इंडिया की तरफ से चाइना के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट है ये, अगर वो इसको वाकई अपने ज़मीर के तहत डिफीट समझे कि डिप्लोमेसी के थ्रू उसने कहा है कि तुम्हें वापस ले जानी पड़ेंगी और टॉक के ज़रिए किया है। बड़ी बात है, मैं कहती हूँ बड़ी बात है। क्या बात है? इससे सीखने की ज़रूरत है, इंडियन डिप्लोमेसी से लर्न करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चाहिए लर्न करे। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश। वो जो पानी है ना, वो मतलब टकाटक। जय हिंद। डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से चीन ने लद्दाख से अपनी सेना 4 जगह से हटाई है, तब से पाकिस्तान मीडिया सख्ते में है कि चीन तो सुपर पावर था, फिर भारत के आगे घुटनी कैसे टेक दिया। तो कुछ लोग भारत की बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारत ने डिप्लोमेसी के दम पर चाइना को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, डिप्लोमेसी की जीत बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। लड़ाई में जीत से बड़ी जीत डिप्लोमेसी की जीत होती है। पाकिस्तानी यूट्यूबर आलिया शाह भी मान रही है कि भारत की डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को भी सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं, अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये इस तरीके से है, और ये क्या वजह हुई कि इस मौके पर डिसएंगेजमेंट नज़र आई। इस मौके पर उस रीजन का सबसे बड़ा इवेंट नज़र आ रहा है और दुनिया की ये एक बड़ी खबर है कि चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं। उसने डिसएंगेजमेंट की है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। गलवान से भी उसने अपनी ट्रूप्स वापस बुला ली हैं। तो रशिया में ऐसी क्या बातचीत हुई ब्रिक्स के दौरान? अभी ब्रिक्स जो है वो होनी है, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत डोवल, इन दोनों की एंगेजमेंट्स चल रही थी चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ, और उन एंगेजमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर हमें ये डिसएंगेजमेंट नज़र आ रही है ट्रूप्स की, चाइनीज़ ट्रूप्स की ऑन इंडियन बॉर्डर्स। तो चलें एक के बाद एक तमाम पॉइंट्स पर बात की लेते हैं। जो मैंने ये कहा कि ये चाइनीज़ मेल्टडाउन है, तो डेफिनेटली ये चाइनीज़ मेल्टडाउन है। इसकी वजह यह है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था, लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकॉनमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। चाइना को ये भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में हैं। चाइना को ये भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ़्लाइट्स नहीं खोली। इंडिया को बार बार चाइना ने कहा, इंडिया ने बात नहीं मानी। कई एक ऐसी वहाँ पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है। चाइना को ये भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ऐप्स से लेकर और तमाम ऐसी जो वहाँ पर चल रहा है इंडिया में उसका बिजनेस, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस इंडिया के साथ ख़राब हो। उसकी जो कोशिशें थी, ये जो सारी हमें जो वहाँ पर हुआ 2020 में गलवान क्लैश और जो भी सिलसिला चलता रहा चाइना और इंडिया के बीच, लद्दाख और जो वो सब, चाइना कोशिश ये कर रहा था कि उसके सामने जो इस वक्त एक बड़ी ताकत आ रही है उस ताकत को वो हरा दे, डरा कर, धमका कर, इस तरह की चीज़ें करके,
और ये चाइना का एक वतीरा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उसने किया हो। अभी भी ये कैमोफ्लाज है या उसने वाकई ऐसा करके जो है वो दिखाया है या उसको मजबूरन करना पड़ गया है, ये हमें आइंदा आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी हम इसी पे रहते हैं। तो चाइना ने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकता था, लेकिन उसको ये पता चल गया कि नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मेरे ये वाले हरबे काम नहीं आएंगे। और चीन को ये भी पता है कि अगर सिर्फ ये जो एंगेजमेंट थी बॉर्डर्स पर या जो कुछ उसने किया था, अग्रेशन जो भी था, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जंग होगी, तो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो ये भी जानता था कि अगर भारत पीछे जाएगा तो वो भी, चीन तो अब भारत से आगे है ना, तो वो तो फिर और पिछले नंबर पर आ जाएगा, वो भी तो आएगा। उसको ये भी पता था। जंग भी उसने फुल फ्लैज कोई जंग भी नहीं करनी थी, लेकिन चीन की जो कोशिशें थी वो ये थी कि ये सब एक्टिविटीज़ करके वो इंडिया को जो है वो उस पॉइंट पर ले जाए जहाँ पे इंडिया कहे कि चलो ठीक है, देखो तुम इस तरह ना करो, चलो हम तुम्हें जो है वो क्या चाहिए बताओ, और हम इस तरफ से हट जाते हैं, हम इनसे अपनी एंगेजमेंट कम कर देते हैं, चले हम जो है रशिया के साथ जो है वो ये कर लेते हैं, चले हम वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा डरा धमका कर। वो चाइना नहीं कर पाया। ये चाइना ने घुटने टेके हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने। फौज के सामने घुटने टेकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना डिप्लोमेसी अपने सामने मिलिट्री को, किसी मुल्क को, अपने से बड़ी इकॉनमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो डिप्लोमेसी ज़्यादा बड़ी होती है जंग की निस्बत, बात याद रखिएगा। ये भारत की डिप्लोमेसी है।